याकूब का 12 पुत्र थे। 12 पुत्र में से यूसुफ को ही बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 45 के 4 में कहता है, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ। और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ दूसरा वचन यूसुफ के जीवन के बारे में बता रहा है। यूसुफ के जीवन के बारे में बता रहा है। याकूब का सबसे लाडला बेटा। याकूब का 12 पुत्र थे। 12 पुत्र में से यूसुफ को ही बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो वही याकूब का 12 पुत्र में से एक पुत्र यूसुफ है। उसी यूसुफ के बारे में दूसरा वचन, ठीक है। यूसुफ अपने ज़िंदगी में ख्रिस्त में मोर दुलारे आयुबा भाई बहन, यूसुफ अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति था और अपने पिता याकूब के आज्ञा के अनुसार चलता था। अपने बड़े भाइयों का जो भी बुरा काम होता था, चाहे गलत काम होता था, अपने बड़े भाइयों का सारा बात को अपने पिता के पास पहुंचाता था। अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, सच्चाई के मार्ग में चलता था, आज्ञाकारी बनकर जीता था। यही यूसुफ अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में दो बार अच्छा स्वप्न देखा था। अच्छा स्वप्न देखा था। उस अच्छा स्वप्न को अपने पापा, अपने परिवार, अपने बड़े भाइयों के सामने क्या किया? बताया, शेयर किया। तो इस अच्छा सपना को सुनकर उसी दिन से यूसुफ के बड़े भाई लोग बैर करने लगे, नफरत करने लगे, अपने आप में सोचने लगे कि ये भाई बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा, महान आदमी बनेगा, अच्छा सपना देखा है। इस तरह से बुरा सोचने लगे, अपने भाई यूसुफ के प्रति बुरा सोचने लगे। और उसी दिन से यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को टॉर्चर करने लगे, अत्याचार करने लगे, दुख देने लगे और यूसुफ को गड्ढा में फेंक दिए, गड्ढा में ढकेल दिए उसके भाई लोग ही। यूसुफ को उसके भाई लोग ही, यूसुफ को उसके अपनों ने ही, उसके परिवार वालों ही यूसुफ को अपनों ने ही गड्ढा में ढकेल दिए, अपनों ने ही दुख पहुंचाए, अपनों ने ही अत्याचार किए, अपनों ने ही यूसुफ को व्यापारी के पास बेच दिए, अपनों ने ही यूसुफ के अनजान लोगों के पास बेच दिए। और यूसुफ पहुंचा मिस्र देश का राजा के महल में। और मिस्र देश का राजा फिरौन राजा का एक आशीष का कारण बन गया। उसके मिस्र देश पहुंचने के बाद यूसुफ मिस्र देश पहुंचने के बाद थोड़े दिन के बाद तुरंत मिस्र से लेकर कनान देश तक भयंकर अकाल हुआ। भयंकर अकाल, 7 साल का अकाल। जब इस अकाल में याकूब के परिवार में, याकूब के घर में अनाज घट गया, अनाज खत्म हो गया, तो याकूब ने अपने और जो बाकी बेटे लोग थे, उन बेटों को याकूब ने कहा कि जाओ मिस्र देश में अनाज है, वहाँ अनाज मिल रहा है। इस तरह से याकूब ने अपने बाकी बेटों को अनाज खरीदने के लिए मिस्र देश भेजा। जैसे ही याकूब के बेटे ने मिस्र देश अनाज खरीदने के लिए गए और वहां मिस्र देश के राजा के महल में पहुंचे, वैसे ही यूसुफ मिला। यूसुफ ने अपने भाइयों को देखकर
पहचान लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों को देखकर पहचान लिया और यूसुफ ने मन ही मन सोचने लगा उस घड़ी को, अपने भाइयों को देखकर सोचने लगा, मन ही मन सोचने लगा। वही भाई लोग, जो लोग अनाज खरीदने गए, वही भाई लोग यूसुफ को गड्ढे में ढकेल दिए थे, अपने माँ बाप से अलग कर दिए थे, अत्याचार किए, दुख पहुंचाए, उससे बाहर किए, नफरत किए, घर से निकाल दिए, अनजान लोगों के पास बेच दिए। ये सब बातों को यूसुफ सोचता रहा और ये सब बातों को सोचकर यूसुफ ने भुला दिया पिछली बातों को भुला दिया यूसुफ ने। अपने भाइयों ने जो उसके साथ अन्याय किए थे, उस पिछली दुख को यूसुफ ने भुला दिया और अपने भाइयों को कहा, मेरे पास आओ, मेरे नज़दीक आओ, मैं यूसुफ हूँ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, तुम लोगों ने मुझे मिस्र देश में बेच दिया है, तुम लोगों ने मिस्र देश में मुझे बेच दिया था। इस तरह से कहा और यूसुफ ने पिछली बातों को, पुरानी बातों को भुला दिया और अपने दुश्मनी अपने भाइयों से मेल किया, दोबारा रिश्ता जोड़ा। पुरानी बात को उनके भाइयों ने उसके साथ जो किए थे, उस बात को भुला दिया और अपने भाइयों को अपने सीने में लगाया, अपने भाइयों को फिर से प्यार दिया, अपने हृदय में जगह दिया, फिर से भाई भाई का रिश्ता को जोड़ा और उसी यूसुफ के द्वारा से याकूब के पूरा घराना अकाल में सुरक्षित बच गए। हालेलुया, हालेलुया।